बीएससी पार्ट थर्ड ऑनर्स के क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका वंस अगेन वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर रागिब हसन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, और ये आपका फोर्थ क्लास है। जो फिज़िकल केमिस्ट्री का जो हिस्सा है वो मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में। तो अभी जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को पिछली बार में डिस्कशन जो किया था वो काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में बताया था। एक सवाल ये था कि हाउ विल यू डिराइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, और उसके बाद हाउ विल यू डिड्यूस द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये बात पहले हो चुकी है, ये डिस्कशन जो है पहले हो चुका। अब क्वेश्चन इसके बाद आपको आता है, वो ये आता है कि बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, एवोगैड्रोस लॉ में और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हाउ यू प्रूव बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो है बॉयल्स लॉ का डिस्कशन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो आप लोगों को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बताया गया आपको अजम्पशंस में कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें एन जोड़ देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से देखिए ये एम एन यू स्क्वायर इक्वल टू के टी। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, बॉयल्स लॉ में आपको दिखाना है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बॉयल्स लॉ में आपको दिखाना है। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है 2/3 और 3/2 ऐसे आप कर सकते हैं। mn u स्क्वायर और ये kT हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो है इसको आप यहाँ से इसको 1/3 कर दीजिए, 1/3, और इसको यहाँ से जो है 3/2 कर दीजिए। देखिए 3 विल गेट कैंसल्ड और ये एक्सप्रेशन वही है, कोई चेंज नहीं किया आपने। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया है, और यहाँ से देखना ये है कि 1/3। अभी देखिए ये हाफ 1/3 mn u स्क्वायर ये pv के बराबर है। इसको pv पुट कर दें आप, बहुत सिंपल है, इक्वल टू kT। यहाँ से आप देखिए pv इक्वल टू 2/3 kT आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से देखिए k कांस्टेंट है और pv कांस्टेंट। आपको मालूम होना चाहिए बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो pv बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, जहाँ से आप ये कह सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। इस तरह से बॉयल्स लॉ आपने प्रूव कर दिया। एक बात और मैं बताते चलूँ आप लोगों को कि ये जो सिलेबस पार्ट 1 ऑनर्स का जो कुछ चैप्टर्स का सिलेबस है जो सब्सिडियरी में भी सेम है। इस चैप्टर की सारी चीज़ें जो हैं आपकी सब्सिडियरी में भी आती हैं, इसलिए इसको सब्सिडियरी वाले स्टूडेंट्स भी ज़रूर देखेंगे तो अच्छा होगा। अब आइए हम लोग इसका बॉयल्स लॉ के बाद हम लोग चार्ल्स लॉ का डिस्कशन करेंगे नंबर 2 में चार्ल्स, इसको लिखते जाइएगा आप लोग वीडियो देख करके। और ये कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स लॉ के बारे में आप जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर P फॉर प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन पहले से मौजूद है 2/3 kT। तो देखिए आप V जो है इसको 2/, आसान है बहुत ज़्यादा, पहले से बेहतर आसान है। तो ये आपका जो है ये T इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखिए P नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ से देखिए आप ये जो है इस वैल्यू को 2/3 तो इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, तो ये जो है यहाँ पर k डैश हो जाएगा, ये कांस्टेंट, जहाँ पर k डैश बराबर 2/3 इंटू k
बाई 3। तो यहाँ से देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट टेम्परेचर P, यानी P जब कांस्टेंट होगा तो ये जो है V जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हम लोग लेके चले थे वो आ गया। तो इस तरह से बॉयल्स लॉ मैंने आपको बता दिया, चार्ल्स लॉ बता दिया। अब आगे इसी की चर्चा आगे बढ़ाएंगे और हम लोग अब डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal number of moles, equal number of volumes, equal gases having same volume have equal number of moles present in it or molecules present in it। तो देखिए PV is equal to 1/3 m1 n1 u1 square। Assume it to be equation number 1। PV equal to 1/3 mn m2 n2 u2, ये पार्टिकल नंबर 2 है, इसको हम लोग दोनों को अज्यूम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये आपके सामने आ जाएगा कि ये 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर 1/3 m2 u2 n2 u2 स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 1/3 विल गेट कैंसिल्ड। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 1 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 2। ये देखिए ये दोनों बराबर होगा, यानी करेगा सब हाफ m1 n1 m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पर से आपको समझना, यहाँ पर यहीं पर आप देख लें बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में इसमें पुट करेंगे वो कब पॉसिबल है, जब n1 और n2 बराबर होगा, जब n1 इक्वल टू n2। तो ये आपका गोल, आपका लक्ष्य पूरा हुआ कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal number of the gases having equal volume have equal number of moles और molecules present in it। इस तरह से मैंने 3 डिस्कशन किया है अभी फिलहाल, एक बॉयल्स लॉ का, एक एवोगैड्रोस लॉ का और अभी क्या चार्ल्स लॉ का। ये 3 डिस्कशन हमने ऑलरेडी आप लोगों के सामने कर लिया है। अब तीसरा के बाद चौथा डिस्कशन, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, समझा, इसको आप लोग सीरियसली एग्जाम में आएगा। अब हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की चर्चा करेंगे। इसमें आपको ये दिखाना है कि आपका 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर n1 और n2 ये जो मॉलिक्यूल है दोनों बराबर होगा, तो 1/3 विल गेट कैंसिल। आपके सामने नतीजा आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से u1/u2 ले लीजिए, तो ये देखिए m2/m1 हो जाएगा, ये स्क्वायर में ही रहेगा। यहाँ से देखिए u1/u2 स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चल जाएगा m2/m1। बड़ा सिंपल है ये, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो देखिए R1 इक्वल टू R2, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस नंबर 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस नंबर 2 इज इक्वल टू √d2/d1, जो पेरेंट इक्वेशन यही होता है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को सारा डिस्कशन एक बार में बता दिया। अभी जो है इस आज की कहानी का समरी यानी सारांश वो ये है कि बॉयल्स लॉ हमने आपको बताया, जिसमें आपको हमने बताया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T एट T का मतलब कांस्टेंट T। और फिर चार्ल्स लॉ वो बताया हमने, मैंने आप लोगों को चार्ल्स लॉ बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर P। फिर हमने आप लोगों को बताया एवोगैड्रोस लॉ, बताया एवोगैड्रोस लॉ। इसमें हमने आपको बताया कि अगर V1 और V2 दोनों बराबर है तो
N1 बराबर N2 के होगा। ये आपको मैंने एवोगैड्रोस लॉ में बताया। उसके बाद इसके बाद आखिरी डिस्कशन में जो आए वो है ग्राम्स लॉ। अभी जस्ट उसी की डिस्कशन किया हमने। तो ये बताया हमने कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये पूरा डिस्कशन हो गया। इसको एलाबोरेट करके क्वेश्चन आपको आएगा काइनेटिक गैस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? इस आज के डिस्कशन का क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डिड्यूस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्राहम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। जैसा कि हमने शुरू में बताया, आज फिर दोबारा बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन और ये चैप्टर पार्ट 1 ऑनर्स एज वेल एज सब्सिडरी दोनों के लिए ही कॉमन है। ये दोनों ही क्लास में आता है, यानी ये क्वेश्चन पार्ट 1 ऑनर्स में भी आता है और सब्सिडियरी में भी आता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, बात होगी आगे। आज भर यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।